इंसान अपना भविष्य नहीं बदल सकता, शायद किसी ने सच कहा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, एकाग्रता और छोटी छोटी आदतें तो हम ज़रूर बदल सकते हैं। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ, बदली हुई कुछ आदतें आपका भविष्य ज़रूर बदल देंगी। तो आइए अपना भविष्य साकार करने की कोशिश करें। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करो। आपको जीवन में क्या बनना है, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, उस लक्ष्य के लिए आप शायद कुछ भी कर डालेंगे, क्योंकि बिना वजह आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो आज से ही सबसे पहले अपना गोल निश्चित करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। बेवजह तो कोई कुछ भी नहीं करना चाहता, कोई मोबाइल भी नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आपको मोबाइल में बहुत मज़ा आता है, आपको खेलने में मज़ा आता है, इसीलिए आप खूब खेलना चाहते हो। जब आपके पेरेंट्स आपको खेलने से रोकते हैं, मोबाइल पर मूवी देखने के लिए टोकते हैं, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आप मज़े में हैं, लेकिन आपके मज़े को भी किरकिरा कर रहे हैं। तो आइए अपने एक गोल को निश्चित करें, अपना वजह बनाएं, अपने जीवन की वजह चुनें, और वह वजह है हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे, किसी भी कीमत पर, दिन रात मेहनत कर कर, एकाग्र कर कर, और अपनी छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में बदल कर। और साथ ही साथ हम अपना फिजिकली और मेंटली दोनों फिटनेस के लिए सबसे पहले अपनी गहरी नींद लेंगे। 8-9 घंटे की नींद हर छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अगर आप अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ही ड्रेन हो जाएगी। क्या आप पूरा दिन काम कर पाएंगे अपने मोबाइल से? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। उसी प्रकार आपकी शारीरिक रूपी मोबाइल, इसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप डेली 8 से 9 घंटे बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के आप नींद लीजिए, गहरी नींद लीजिए, और उठते ही सुबह मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। सुबह वाली, जैसे सैटरडे, संडे, इन दिनों लॉकडाउन है, आपकी छुट्टियां हैं, आपको सुबह 2-2.5 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए, और बीच बीच में ब्रेक जरूर देना चाहिए, ताकि आप रिचार्ज कर पाएँ अपने आप को। आप सोचिए, आपने बेवजह इधर उधर घूमने खेलने में अपना समय जाया कर दिया। सुबह का समय बहुत ऊर्जावान होता है, उसमें आप नई नई स्फूर्ति से युक्त होकर के नए नए कर्मों को कर सकते हो, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे सुंदर समय है आपका सुबह, प्रातःकाल और इवनिंग में, आफ्टरनून में आप 1-2 घंटे की नींद लीजिए, और उसके बाद फिर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप ऊर्जावान होते हुए पढ़ाई करेंगे तो आपका मन अधिक पढ़ाई में लग पाएगा। साथ में खाना कम खाइए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 70% वाटर है, पानी है, तो आप खाना, आपको जितनी भूख है उससे आधा पेट ही खाइए, और 1/4 आप एयर के लिए, वायु के लिए, और 1/4 पानी के लिए छोड़िए। खूब पानी पीजिए, पानी आपके लिए बहुत आवश्यक है। जितना अधिक पानी पिएंगे, आपके ब्लड में ऑक्सीजन उतनी अधिक जाएगी, और आप स्फूर्ति से युक्त रहेंगे, आप नए तरोताज़ा बने रहेंगे। तो पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको आलस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आलस नहीं आना चाहिए। तो कम खाना खाइए, क्योंकि यदि आप अधिक मात्रा में आहार खाना खाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपके खाने को पचाने के लिए खूब एनर्जी लेगा आपकी, और आप बहुत जल्दी इतना हार्ड वर्क करेगा कि आप थक जाएंगे, आप एनर्जी लेस हो जाएंगे। तो आपका जो ब्रेन है, वहाँ पर ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाएगी, ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्लो काम करेगा, और आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए कम खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात है कि आपको फ्राइड नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना। कभी कभी मज़े के लिए खाना पड़े तो ठीक
है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उबली हुई दालों को खाइए, कम तड़के वाली सब्जियों को खाइए, हरी सब्जियां खाइए और खूब फल खाइए। ताज़े फल और हरी सब्जियां खाइए, अंकुरित दालें खाइए। लेकिन आपको ऑयली और जंक फूड और स्वीट से, खासकर चॉकलेट और मिठाइयों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि यह आपको आलसी बनाती हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब मम्मा पूरी तलती हैं रसोई में, तो हमारी रसोई घर की दीवारें काली हो जाती हैं और चिकनी हो जाती हैं। उसी तरह जब हम चिकने खाने खाते हैं, चिकने पदार्थों को लेते हैं, अपने आहार में शामिल करते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन्स में भी वही सब कुछ जम जाता है और हम क्या करते हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पाता, हमें फुर्ती से रहित होकर, आलसी होकर हम पढ़ने बैठते हैं और हमें नींद आ जाती है। तो इसीलिए ऑयली खाना नहीं खाना, खाना है तो कम खाना है। अब है डोंट एनीथिंग लाइटली। कभी भी किसी बात को बिल्कुल लाइट मत लीजिए, बहुत गंभीर लीजिए। सीरियसनेस होनी चाहिए, आपके स्वभाव में एक गंभीरता होनी चाहिए। आपको जो काम करना है उसमें कोई टाल मटोल नहीं करना है तो करना है, आज ही करना है और अभी ही करना है। यह आपका स्वभाव आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे लेकर जाएगा। ये नहीं, मैम ने अगर आज होमवर्क दिया है तो आपको आज ही करना है, आपको मंडे को आपको टेस्ट है, आज फ्राइडे है, आप ये मत सोचिए कि मैं संडे को कर लूँगा, कोई बात नहीं, चैप्टर छोटा है, बड़े आराम से हो जाएगा। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधक बन जाती हैं। तो मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत के साथ टाल मटोल बिल्कुल नहीं। साथ में खूब हंसें, पजल खेलें, पहेलियाँ बुझाएं, चुटकुले बुझाएं और साथ ही साथ अच्छे अच्छे गानों को सुनें। ये आपको एक नया जीवन देंगे, नई दिशा देंगे। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बुक्स को पढ़िए, प्रेरणादायक कहानियाँ सुधा मूर्ति की और अन्य बहुत सारे इंस्पिरेशनल आप प्रेरणादायक स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ सकते हैं जो आपके जीवन में एक नई दिशा देंगी। और साथ में टंग ट्विस्टर कीजिए, जैसे उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। इस प्रकार आप जब टंग ट्विस्टर करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। साथ में एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा ब्रेन जो मस्तिष्क है वो भी आलसी हो जाता है। तो उसके लिए हम जो प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं वो करते ही रहते हैं, वो आदत बन जाती है। तो अपने ब्रेन से भी खेलने की कोशिश कीजिए। अब ये कोशिश आप कैसे कर सकते हैं बताने का प्रयास करूँगी छोटा सा। आप देखिए, आप जब घर से डेली स्कूल जाते हैं, अगर आप पैदल जाते हैं तो आप सोचते हुए जाएं तब भी आप अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, आपको मालूम है आपके पैर वहीं उसी स्थान पर पड़ते जाएंगे। लेकिन आज आपको अगर अपने मित्र को, आपके मित्र ने आपको कह दिया कि कल स्कूल जाओ तो मुझे भी साथ में लेते हुए जाना, तो आपको अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है कि मुझे आज अपने फ्रेंड शौर्या को वहाँ लेकर जाना है, अपने साथ लेकर जाना है। तो ब्रेन को समझाना पड़ता है। उसी प्रकार ब्रेन को आलसी नहीं बनाना, उसको बार बार डायरेक्शन देनी है, उससे खूब काम लेना है, क्योंकि जितना आप किसी से काम लोगे वो उतना स्फूर्तिमान होगा, उतना कर्मशील होगा। तो आप काम लेना सीखो अपने ब्रेन से, ब्रेन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप हमेशा सीधे हाथ से काम करते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, आप हमेशा उल्टे हाथ से लिखने का प्रयास कीजिए। मैं जानती हूँ आपकी राइटिंग खराब आएगी, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, फेयर वर्क मत कीजिए, लेकिन रफ वर्क जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप ब्रश सीधे हाथ से करते हैं, आप हमेशा उल्टे हाथ से ब्रश कीजिए हमेशा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन पहले राइट डायरेक्शन, अब आपको उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो वह भी स्फूर्तिवान हो जाएगा, कर्मशील बन जाएगा। तो अपने ब्रेन के साथ खेलिए, खेलने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या ब्रेन एक्टिविटीज़ में और क्या कर सकते हैं? हाँ, रनिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, सुडोकू कीजिए, चेस खेलिए। इस प्रकार की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और साथ में एक्सरसाइज खूब कीजिए।
डेली 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को महत्व देते हुए, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी फिजिकली मेंटलिटी, आपको फिजिकल वर्क भी करना है और मेंटल वर्क भी करना है, और साथ में आंखें बंद करके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आप आंखें बंद करके चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आप अपने ब्रेन को, उस समय आपका ब्रेन डबल एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको ये छोटे छोटे कार्यों को करना है और प्राणायाम कीजिए, अपनी सांसों को लंबा खींचिए, उन्हें बाहर निकालिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यों के द्वारा आप अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यदि पानी है, मैं अंत में केवल आपको इतना ही कहना चाहूँगी, ये आपकी सच में ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको अवश्य ही प्राप्त करवा देंगे। इसके लिए मेरी आपसे, आपको, आपके पेरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगी, यदि पानी है सफलता, यदि पानी है सफलता, तो करनी होगी पूरी जोर कोशिश भी। खुद ही कदम उठाना होगा, खुद ही कदम उठाना होगा। मंजिल तो पास चलकर आने से रही, मंजिल तो पास चलकर आने से रही। ओम शांति।